अब एक क्वेश्चन है, नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इजी है। पहले एक पर्सन देखेगा और इस पर्सन की लैंग्वेज से मैं आपको क्वेश्चन बनाने बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को कहां कहां तक लेके जाएगा एग्जामिनर। 624 रुपए को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा गया। तो पहला पर्सन पूछेगा प्रत्येक का हिस्सा, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिलेंगे। पहला नॉर्मल क्वेश्चन ये होगा। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा देगा। और कह देगा ए को बी से कितने रुपए अधिक मिले, कितने रुपए अधिक मिले। तीसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा, क्योंकि इसमें बनता है आपका 12, 8, 6, 4, 3, इससे क्वेश्चन बना लेते हैं अपन। बी को ए से कितने रुपए कम मिलेंगे, कितने रुपए कम मिलेंगे, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन को लेके चलेगा ना, तो प्रतिशत के लेवल में चला जाता है। जैसे कह दिया ए का धन बी के धन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अगला कह दिया कि बी का धन ए के धन का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत। इसी में क्वेश्चन बनाएगा तो पूछेगा आपसे कि ए का धन बी के धन से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक। इसमें जितनी बातें पूछ सकता है ना, मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बी की तुलना में सी का धन कितना प्रतिशत कम है। ए की अपेक्षा बी का धन कितने प्रतिशत कम है। यानी इस टॉपिक को अपन प्रतिशत के टॉपिक में भी ले चले साथ साथ। आप ध्यान से सुना, इसमें कौन कौन सी बातें आपको बेसिकली ध्यान रखनी है और कौन सी शब्दों से आप गलती कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक का हिस्सा पूछा, कम अधिक। एक बात यहां पे जो ध्यान देने योग्य है वो ध्यान से सुनना। एक आता है कम, जो शब्दों का जो खेला है वो ध्यान रखना है। कम या अधिक नाम आता है ना, कम या अधिक, इसका मतलब आपको उन दोनों के बीच से अंतर देखना है। कम और अधिक का मतलब आपको अंतर देखना है, समझ में आई। इसके बाद आपको एक वर्ड मिलेगा, का से की अपेक्षा की तुलना। ये जिस डाटा के साथ हो वो संख्या भाग में जाएगी।
वो संख्या किस में जाएगी? भाग में। अब ये आपको ध्यान होना चाहिए ताकि समय कम लगेगा, क्वेश्चन को विस्तृत करोगे टाइम लगेगा। अब देखो, अब इन क्वेश्चन आपके पास थे 624 रुपए, है ना, और बांटना कितने व्यक्तियों में? 3, A B C, 1/2, 1/3 और 1/4 में बांटना है। ठीक है, सबसे पहले इसका रेशियो बना लो। जैसे A B C का एक सामान्य सिंपल रेशियो बनाएंगे तो A का रेशियो बनाते हो तो A का जो आधार है उसको छुपा लो, इस 2 को। अब बच गए आपके पास इसके 3 और 4, और 3 और 4 को गुणा करेंगे। 3 और 4 को गुणा किया 12, और 12 को 1 से गुणा किया 12। इसके बाद अगर आप B का ज्ञात करते हो, B का हर छुपाइए, और आपके पास बच गया 4 दूनी 8, और 8 को 1 से गुणा किया 8। इसके बाद C पे जाइए, या 3 दूनी 6, और 6 एकम 6, आपने 6 लिख दिया। अब इसको छोटा कर दो, 6, 4 और 3, यानी कहने का मतलब A को मिलते हैं 6, B को मिलते हैं 4 और C को मिलते हैं 3, यही तो है। अब अपने पास टोटल है 624 रुपए, 624 रुपए। तो 6 4 10 और 3 13, यानी 13 यूनिट का मान हम कह रहे हैं भाई अपने को तीनों को कितने मिलते हैं? 6 4 10 3 13, और ये 13 किसके बराबर है? 624 के। तो 1 यूनिट का मान निकालो आप, 1 यूनिट का मान निकाले तो 624 और बटा में 13, काटा तो 48, कितना है? 48। A का धन पूछता है तो इसको 48 से गुणा करो, और B को अगर B का धन पूछता है तो 4 को 48 से, अगर C का धन पूछता है तो इसको 48 से। इस प्रकार से आप तीनों का जो मल्टीपल कर देंगे 48 से तो ABC का क्या आ जाएगा? धन। भाई 6 को 48 से गुणा किया A का आया, 4 को 48 से गुणा किया B का आया, 3 को 48 से गुणा किया C का आया। पर देखो, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कर लिया आपने, प्रत्येक का हिस्सा। अगले में क्या कि A को B से कितने रुपए अधिक मिले। अब देखिए A का मान कितना है? 6, B का कितना है? 4, कितने अधिक मिल रहे हैं? 2। जब A को 6 मिलता है तो B को 4, तो कितने अधिक मिले? 2। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 गुणा में 48, 96। अगले में देखो, B को A से कितने रुपए कम मिले? B को 4 मिलते हैं, C को 6, B को 4। अरे इनको पूरा गुणा करके नहीं करना है, कभी इनका मान निकाल के नहीं घटाना है। यहां अंतर कितना है? मैंने क्या कहा था? कम अधिक का मतलब अंतर होता है, तो इनका अंतर कितना है? यहां पे 2 का, तो 2 को किससे गुणा कर दो अगले में? फिर 48 से। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया इसका भी। फिर अगले में देखो, A का धन B के धन का कितना प्रतिशत है? A का धन B के धन का कितना प्रतिशत है? यही तो प्रश्न है। अब ऐसा क्वेश्चन जो प्रतिशत में आ जाए, अब देखो कान खड़े कर लो, ध्यान से सुन लो। जब क्वेश्चन प्रतिशत में पूछा जाए, भले ये डाटा 624 दी हो, आपको काम में नहीं लेनी। आपको क्वेश्चन सिर्फ रेशियो से करना है, और रेशियो आपका कितना था? 6 4 और 3 है। ये A का, ये B का और ये C का, तीनों का रेशियो 6 4 और 3। अब प्रत्येक पंक्ति को पढ़ते जाइए और इसी के अकॉर्डिंग उत्तर देते जाइए। B को A से नहीं, A का धन B के धन का कितना प्रतिशत है? तो देखो A का धन कितना है? 6। A का धन B के धन और B का धन 4 का कितना प्रतिशत है? X%। X%। एक बार मैं कॉमन सा बता रहा हूं, फिर मैं कहूंगा डायरेक्ट करिएगा। प्रतिशत हटाइए और इसके गुणा में 100 लगाइए, तो 6 गुणा में 100 बटा में 4, तो यह आ गया आपका 25, और 25 छक्का 150, 150%। पर अगर आपने ये लिखा ना, इसमें आपके 6 सेकंड जाए हो गए। कितने? काउंट कर लेना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। लिखोगे 1 सेकंड तो लगता ही है, या नहीं लिखता?
1 सेकंड तो नॉर्मल लगता है, तो इन चीजों को नहीं लिखना। अब डायरेक्ट चलते हैं। ए का धन बी के धन का, किसका? बी के धन का। अब देखिए ए और आपके पास है बी, 6 और 4। अब ध्यान से सुने, बी के धन का मैंने क्या कहा? का से की अपेक्षा की तुलना वाली डाटा डिवाइड में मतलब भाग में, तो मतलब ये 4 तो बट्टा में, प्रतिशत करें तो गुणा में 100, और किससे? किसकी बात कर रहे हैं? ए का धन, और ए का कितना है? सीधा इसको काउंट करेंगे, टाइम कम लगेगा कि नहीं? कम लगेगा। अगले क्वेश्चन में आऊं, बी का धन ए के धन का कितना प्रतिशत? अब देखो किसके? ए के धन का। ए के धन का कितना प्रतिशत है? तो ए के धन का x%। भाई अगर लैंग्वेज में लिखो ना तो बी का धन कितना है? 4, ए का धन कितना है? 6, का कितना प्रतिशत? x%। भले ही एक बार आप शुरुआत में 5-6 सेकंड काम में लो, परंतु बाद में डायरेक्ट करो। तो 6 का x%। अब यहाँ पे परसेंट हटाएंगे तो बगल में क्या लगाएंगे? गुणा। तो 4 गुणा में 100 और बटा में 6, काट लेंगे सब। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 200 बटा में 3, 66 सही 2 बटा 2, 66 सही 2 बटा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 सही 2 बटा 3%। भाग देंगे तब। अगले में देखो, ए का धन बी के धन से कितना प्रतिशत अधिक है? ए वाले डाटा देखो। एक क्वेश्चन में इसलिए समझा रहा हूं कि आगे इस प्रकार के क्वेश्चनों का आपको सामना करना है। ए का धन बी के धन से कितना प्रतिशत अधिक है? मैंने क्या बताया? कम अधिक का मतलब सिर्फ क्या होता है? अंतर होता है। कम अधिक का मतलब अंतर होता है। कम अधिक का मतलब क्या होगा? अंतर होगा। नंबर देखो, बी की तुलना में सी का धन कितना प्रतिशत कम है? अब देखो बी और ए बात कर रहे हैं सी की। देखो एक तो लिख दिया बी और एक लिख दिया सी। इसका कितना था? 4 और इसका था 3। 4 3 ही तो था। पर्सन में देखो कितना प्रतिशत कम है, और कम का मतलब होता है इनका अंतर, अधिक का मतलब ही अंतर। 1 और गुणा में 100%, बट्टा में। बी की तुलना में सी का धन कितना प्रतिशत कम है? बी की तुलना में, तो बी वाला नीचे कितना? 4, तो कितना? 25, तो कितना? 25%। समझ लो। ए की अपेक्षा, मैंने वही सारे वर्ड यूज किए, का से की तुलना की अपेक्षा। ए की अपेक्षा बी का धन कितना प्रतिशत कम है? अब देखो ए और बी, ये 6 और ये 4, फिर क्या कह रहा है? कितने प्रतिशत कम? कम का मतलब अंतर। प्रतिशत पूछे तो 100%, गुणा में 100 लगते ही प्रतिशत का निशान। किससे? ए की अपेक्षा, और ए का धन 6 और 2 3 6, तो उत्तर आया 33 सही 1/3%। समझ में आई? हो सकता है कि एक बार स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आएगी, फिर रिवाइज करूं क्या? ये कौन सा? ये वाला? अच्छा, काटना। 2 1 कम 2, 2 3 6, और 100 में 3 का भाग 3 3 9, 1 और 3 3 9, और बच गया 1 सही बट्टा में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा सब। अब जो सवाल है, मैंने आपको 2 बातें सिखाने का प्रयास किया। मैंने कहा कि जब भी पर्सन प्रतिशत में आए, किसमें? जब क्वेश्चन प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो डाटा को यूज सिर्फ और सिर्फ रेशियो वाले यूज करेंगे। रेशियो की जो डाटा है उनको यूज करना है, बाकी डाटा को काम में नहीं लेंगे आप। ओनली फॉर कौन सी? रेशियो, अनुपात। बाकी उसमें उसको रुपए में बदलने की जरूरत नहीं है, रुपए में उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा,
कोई धन सलीम व रहीम में, कोई धन सलीम और रहीम में 4:5 के अनुपात में बांटा गया। यदि रहीम को 240 रुपये प्राप्त हुए हो तो सलीम को कितना धन मिलेगा? कुल धन कितना था? सलीम का धन रहीम के धन का कितना प्रतिशत होगा? बात तो वही है। अब जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाए प्रतिशत में, तो इसका कोई लेना देना यहां पे नहीं रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो या ऊपर से जा रही है? मैं कह रहा हूं कि अगर बात प्रतिशत की रहे तो आपको स्वाद रेशियो से ही करना है, डायरेक्ट होएगा। देखो सलीम को एस लिखेगा, रहीम को आर लिखेगा, और ये ऊपर ऊपर सलीम का कितना है? 4, तो सलीम का 4 और रहीम का 5 लिख दिया। इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं पहले। सलीम का धन रहीम के धन का कितना प्रतिशत होगा? तो किसके धन का? रहीम के धन का। तो रहीम वाला कहां आएगा? नीचे। तो 4/5 गुणा में 100 कितना आया? 80%। पर अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसे देख लेना, सलीम का धन कितना? 4, रहीम के धन का, रहीम के धन का कितने? 5 का कितने प्रतिशत? X%। यही तो बात है। 4 बराबर 5 का X% है, 5 का X%। अब इस परसेंट को हटाएंगे और गुणा में 100 लगाएंगे और बट्टा में 5, कितना है? 80%। तो बात तो देखो वही है जो हम डायरेक्ट करके गए। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का प्रयास करिएगा, जितना उसके डायरेक्ट करो। और कब? जब बात प्रतिशत की हो, और प्रतिशत में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो रुपए के अंदर जो राशि दी है उसको काम में नहीं लेना है, डायरेक्ट करोगे क्वेश्चन को। अब कह रहा है देखो रहीम सलीम को कितना धन मिलेगा? इस क्वेश्चन का तो उत्तर मैंने डायरेक्ट 3 नंबर का दे दिया, पर अब पहले और दूसरे क्वेश्चन को देखेगा आप। ये मिटा दूं एक बार? शाबाश। अब देखिएगा, अपन करेंगे पहला और दूसरा क्वेश्चन। बात सलीम की कर रहे हैं, एस लिख दिया। और ये बात ध्यान रहे कि पेपर में जब पूरे नाम वाम की बात करें तो सलीम को एस लिखे, रहीम को आर लिखे, मोहन को एम लिखे। कदे वहां पे नाम लिखना आ जाओ पूरा का पूरा रही में 3 सेकंड गए, सुन गया ना? कदे पूरा पूरा डाटा लिखोगे, वहां पे जितना सूट वो पेपर में सूट लिखेगा। रहीम सलीम और रहीम 4:5। फिर कह रहा है रहीम को 2400 रुपये प्राप्त हुए, यानी रहीम को यहां कितने मिल रहे हैं? 5। रहीम को कितने मिले? 5। तो इस 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 5 यूनिट बराबर कितने? 2400। कहने का मतलब 5 4:5 में धन है, जबकि रहीम को कितने मिले? 2400। तो रहीम को यहां कितने मिले? 5। तो 5 यूनिट बराबर कितने? 2400। एक्स वैक्स मानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 1 यूनिट का जब मान निकालेंगे तो 2400 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा? 480। अब आपसे पूछ रहा है कि सलीम को कितना धन मिलेगा, तो सलीम का पूछा तो इसको किससे गुणा कर दो? 480 से। यहां पे जो डाटा आपके आई वो आपका उत्तर आ गया, गुणा करते आ जाएगी। फिर दूसरे में देखो कुल कितना धन था, यहां पे कुल धन कितना है देखो, टोटल बताइएगा। अगर आपको टोटल धन पूछता है, कुल धन पूछता है, तो 4 5 9, 4 5 9 और 9 को गुणा कर दो 480 से, टोटल आ गया। अगले में ही आपको मैंने बता ही दिया कि सलीम का धन रहीम के धन का कितना प्रतिशत है। उम्मीद है कि बातें आपको शायद समझ में आ रही होंगी या ऊपर से जा रही होंगी। मैं बार बार कहता हूं कि आपके पास तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, 2 ही ऑप्शन है, या तो समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है। कौन सा समझे? समझ में आ रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश, धन्यवाद। है ना, सरस्वती माँ आपके कंठों पे विराजमान, बड़े इंटेलिजेंट हो गए आजकल आप। अब देखो, कोई धनराशि ABC में 3:5:6 में बांटी गई।
तीन व्यक्ति हैं, अमर सिंह, बनवारी और चतर सिंह, अमली, बिमली और चमली। ABC में बांटा गया 3:5:6 में बांटा गया। यदि A तथा B के भाग में 600 रुपए का अंतर है, इसका मतलब आप क्या समझते हो, मुझे ये बताओ कि AB के धन का जो अंतर है वो 600 है और यहाँ पे AB का अंतर कितना है 2, तो 2 बराबर कितना है 600। पर्सन सोल्व हो गया आपका। देखेगा A B C, अब बेटा A का है 3, B का है 5, C का है 2, C का 6 सॉरी। इसके बाद का A तथा B के भागों में 600 का अंतर है और इनके बीच का अंतर कितना है यहाँ पे 2 का है कि नहीं, इनके बीच 2 का अंतर है और ये 2 यूनिट किसके बराबर है आपका, किसके बराबर है 600। 1 यूनिट का मान निकालो, यूनिट प्लान से खेला खेलिए जा, 600 में 2 का भाग कितना है यहाँ 300, कितना है यहाँ 300। अब क्या करना है, ABC का धन बताना है, ABC का धन बताना है। अगर A का धन बता रहे हो तो 3 को किससे गुणा करिए 300 का, B का धन पूछ रहे हैं तो 5 को किससे गुणा करें 300 से, अगर C का धन पूछ रहे हैं तो 6 को किससे गुणा करें 300 से, यानी A का धन हो जाएगा 300, 3 इंटू में 300, B का धन हो जाएगा 5 इंटू 300, C का धन हो जाएगा 6 इंटू 300। अब आप ये कह रहे हो कि गुणा करिएगा, बार बार काउंट आप खुद करेंगे ना तो स्पीड पड़ेगी, गुणा तो स्पीड से ही करना है और पढ़े हैं तो आपको 50 तक ही आते हैं, है ना। कितने तक आते हैं 30 तक आते हैं या 50 तक आते हैं, कितने तक माने 40 तक मान ले, चलो मान लिया आपको सभी को आता है। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कुल धनराशि क्या होगी, या आपसे पूछ ले कि कुल धनराशि क्या होगी। आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा कि टोटल धन बताइए साहब, टोटल कितना होगा, और यहां पे टोटल कितना है 5 और 3, 5 और 3 8 6 14, तो 14 को किससे गुणा करें 300 से, बस उत्तर आ गया 14 3 42 कर लोगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप सिर्फ पर्सन उतारें, शोल नहीं उतारना चाहिए आपको। मैथ्स में जो सॉल्यूशन साथ उतारता है उसका ध्यान कहीं ना कहीं सोल पे रहता है। मैथ्स में सिर्फ क्वेश्चन उतारिया करें, क्वेश्चन उतारो, फिर मैं समझा रहा हूं तो कान रखा करो खुले और ध्यान दो कि क्या बताया गया था आपको, और फिर घर जाते ही चाय की चुस्की के साथ कर दो क्वेश्चनों का काम तमाम। अब देखिएगा सब कि क्या बताया गया था आपको। अगला क्वेश्चन देख, अच्छा क्वेश्चन। ABC की मासिक आय 2:3:5 में, मासिक आय का मतलब इनका 1 महीने का वेतन है। मान लो कि आपको A को मिलते हैं 2 रुपए 1 महीने के, और B को मिलते हैं 3 रुपए, और C को मिलते हैं 5 रुपए। मान लिया ऐसा होता है। यदि C का मासिक आय A की मासिक आय से 1200 रुपए अधिक। अब देखें क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ध्यान देना भाई। A B C 2 3 और 5, और अगली लाइन में ये बोला गया कि A की मासिक आय से किसका C की मासिक आय, किसकी C की, इस C की मासिक आय A की मासिक आय से 1200 रुपए अधिक है कि नहीं। 1200 अधिक बताओ, 1200 अधिक बताओ। यहां बताइए कितना अधिक है, यहां कितना अधिक है, यहां 1200 किसके बराबर होगा, यहां 2 मिलते हैं, इसको 5 मिलते हैं, तो बताओ इसका कितना अधिक है। अरे बोलो, मैं कहता हूं कि अमर सिंह को 2 रुपए मिलते हैं, बनवारी को 5 रुपए मिलते हैं, बताओ कितने अधिक मिले बनवारी को 3। बिल्कुल, तो 3 यूनिट का मान कितना है, 3 यूनिट का मान 1200 है, और 1 यूनिट का मान कितना होगा आपका, 1 यूनिट का होगा 1200 में 3 का भाग, कितना होगा 400। अब हर क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। अब देखिएगा प्रत्येक की वार्षिक आय बताइए, और ये जो आय आएगी मासिक आएगी, मासिक का मतलब 1 महीने का। अब देखो वार्षिक आय की बात करें पर प्रत्येक की वार्षिक आय, अगर एक ही वार्षिक आय ज्ञात करते हो तो A का मान कितने 2 गुणा में 400,
इसका मतलब 800 रुपये से उसको क्या क्या मिलते हैं, मासिक, महीने के मिलते हैं। और वार्षिक में एक वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12। तो इसको गुणा किससे करना चाहिए, 12 से। किससे, 12 से। 12 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पूछा है, वार्षिक आय, और ये दिया क्या है, मासिक। क्या दिया है, मासिक दिया है, और आपसे वार्षिक पूछा गया। तो देखो ये 800 तो हो गए आपके मासिक, कितने हो गए, मासिक। भाई 2 को 400 से गुणा किया तो 800 मासिक मिले, और 3 को 400 से गुणा किया तो 1200, और 5 को 400 से गुणा किया तो कितना, 4 5 20 2000। सब क्या ये मासिक है, पर पूछ क्या रहा है, वार्षिक। और वार्षिक में एक साल में महीने कितने होते हैं, 12। 12 से कर दो गुणा, तो 4 दूनी 8 और 12 ठी 96, यानी इसको मिलते हैं 9600 रुपये। अब बी का देखें तो 3 इंटू में 400 इंटू में 12, और 3 चौके 12, और 12 को 12 से गुणा के 144, तो 2 0 14,400। इसके बाद सी का देखेगा आपको, सी का कितना है, 5 गुणा में 400 और इंटू में 12, और 5 चौके 20 और 12 दूनी 24,000। आगे ये आपकी क्या आ गई, प्रत्येक की वार्षिक आय आ गई। पर अगले क्वेश्चन में पूछा गया तीनों की कुल वार्षिक आय क्या होगी। अगर तीनों की कुल वार्षिक आय पूछ रहे तो आपको अलग अलग निकाल कर जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कभी सोचो कि भाई यार ये तो हमने निकाल लिया, अब हम सीधा इनको जोड़ दें, नहीं करना है ऐसा। अगर आपको टोटल पूछता है तो ये काउंट आप नहीं करेंगे। अब देखिए आपको टोटल वार्षिक आय पूछे, टोटल यानी कुल वार्षिक आय तीनों की, तीनों का पहले मासिक जोड़ो, तीनों का पहले मासिक जोड़े तो 3 2 5, और 5 और 5 है 10। तो आपने कर दिया 10 गुणा में 400, 10 गुणा में 400 कितना हो गया, 4000। ये मासिक हुआ, और इसे वार्षिक बदलोगे तो 12 से गुणा, और 12 चौके 48, यानी इसको मिलेंगे टोटल है 48,000। इनको जोड़ेंगे तो भी 48,000 आएंगे। तो भैया ऐसा करें, जब आपको टोटल पूछता है तो कम काउंट करना पड़ा, अलग अलग पूछता है तो देखो काउंट करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। हाँ ये पूछ लेना, क्वेश्चन में इसमें बताया नहीं फिर भी बता देता हूं, कह दिया गया कि बी को, किसको, बी को सी से कितने रुपए वार्षिक कम मिलेंगे। क्या बोला मैंने, बी को सी से कितने रुपए वार्षिक कम मिले। वार्षिक की बात करो, मासिक नहीं, वार्षिक। तो देखो बी को सी से यहां पे कितने कम मिले। एक पर्सन बोल दिया कि बी को सी से कितने रुपए वार्षिक, या बी को सी से कितने वार्षिक रुपए, कितने वार्षिक रुपए कम मिले, ऐसा पूछ लेता। तो पहले तो ये देखो कि बी को सी से कितना कम मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है 2 गुणा में 400, गुणा में 400। डाटा यही काम आएगी, इसको बोलते हैं यूनिट प्लान। एक यूनिट का मान निकालो, हर पर्सन का उत्तर हो जाएगा। और फिर किससे पूछ रहे हैं आपसे, वार्षिक, तो वार्षिक में कर दो गुणा 12 से, तो 4 दूनी 8 और 12 ठी 96 तो कितना हो गया 9600। बात समझ में आ रही होगी, बोलो शाबाश। अब पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा अच्छे से। और क्वेश्चन में कहा गया कि एबीसी का वेतन 1:2:3 में है। यदि बी तथा सी का वेतन मिलाकर के कुल, बी और सी, बी तथा सी का मिलाकर कुल है 12,000 रुपए है। यानी बी और सी के कुल वेतन को मिलाएं तो कितना आ रहा है 12, और यहां पे इन दोनों बी और सी को मिलाएंगे कितना हो गया 5। अब 5 किसके बराबर है, किसके, 12,000। हर क्वेश्चन का उत्तर तो आ गया। देखेगा अभी इसी क्वेश्चन से अपन ले लेते हैं, और थोड़ा सा क्वेश्चन बगल में कर दे।
बड़ा कर देंगे, टेंशन मत लो। ये है क्वेश्चन साहब। अब देखो एबीसी का जो वेतन है उसका अनुपात ए बी सी, इनका वेतन का अनुपात 1:2:3 है। फिर अगली पंक्ति में बोला कि यदि बी व सी का मिलाकर, और बी और सी का मिलाकर यहां पे कितना बनता है 5। अपना 5 यूनिट किसके बराबर है 12,000, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 12,000 बटा में 5, 24 5 120, तो कितना आ गया 24 5 120, तो कितना आ गया 24। तो 1 यूनिट का मान आपका 2400 आ गया। अब क्या कह रहा है प्रत्येक का हिस्सा बताइए, बताओ क्या करेंगे। 2400 को 1 से गुणा, 2400 अगर बी का पूछ रहे तो 2400 को 2 से गुणा 4800, अगर सी का पूछता है तो 2400 को 3 से, तो कितना 7200 कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए एबीसी का धन पूछ रहे ऐसा, ए का पूछे तो 1 गुणा में 2400, बी का पूछे तो 2 गुणा में 2400, और सी का पूछे तो 3 गुणा में 2400। ये हो जाएंगे 2400 और ये हो जाएंगे 4800 और ये हो जाएंगे आपके 7200। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगले पर्सन में देखें तो बात प्रतिशत की आ जाती है, और मैंने आपको एक बात बोली है कि जब क्वेश्चन प्रतिशत में हो और कहीं पर भी प्रतिशत में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इस डाटा को काम में नहीं लेना है, क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है सर, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चनों की बात करें तो सारे क्वेश्चन किसमें हैं प्रतिशत में। मैं फिर रिवाइज कर देता हूं। मैंने आपको एक बात बताई प्रतिशत में कि कम अधिक का मतलब है अंतर। क्या होता है अंतर करना है, की तुलना की अपेक्षा से और तुलना बढ़ाए या काय, तो वो डाटा किस में होगी भाग में होगी। डायरेक्ट करने के लिए तो ऐसा करिएगा, अन्यथा आप थ्योरी के हिसाब से कर सकते हो। बी का वेतन ए के वेतन से, मैं इस पर्सन की लैंग्वेज से एक बार लिख रहा हूं। देखो आपको पता है कि ए बी और सी 1:2:3 है, यानी ए का मान 1, सी का मान 3 और बी का मान 2 है। पर्सन में जो कहा गया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बी का वेतन मैं लिख देता हूं कि बी का वेतन यहां पे 2 है। क्या बी का वेतन 2 है? आप कहो 2 है कि नहीं है। इसके बाद ए के वेतन, ए का वेतन क्या 1 है? ए का वेतन 1 है। ए के वेतन से कितना प्रतिशत, मैं इसमें नहीं हो पता तो x%, यही तो बोलते हैं ना। तो ए का x%, तो बराबर लिखिएगा आप सब। अब यहां से प्रतिशत हटाया तो गुणा में 100 कर दे और बटा में 1, उत्तर कितना हो गया 200। तो 200% उत्तर 200%। परंतु हमें डायरेक्ट करना हो, ये पंक्ति हमें नहीं लिखनी हो, तो अपन डायरेक्ट इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। यहां पे देखो कैसे, बी का 2, ए का 1, से कितने प्रतिशत, से कितने प्रतिशत x%। या फिर अब देखो से वाली बात में मैंने कहा कि जिसके साथ से हो, की तुलना हो, की अपेक्षा हो, वो डाटा डिवाइड में भाग में। तो किससे कह रहा है ए से कितने प्रतिशत, तो ए से कितने प्रतिशत, तो ए वाली डाटा नीचे, प्रतिशत में पूछे तो गुणा में 100। किस पर कह रहा है बी का वेतन, तो बी का यहां पे 2, तो कितना हो जाता है 200%। अन्यथा आपकी लैंग्वेज है। अगले में ए का वेतन सी के वेतन से। अब ए का वेतन देखेगा, अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ए का वेतन कितना है 1, कॉमा सी का वेतन, सी का वेतन 3। से कितने प्रतिशत कम, कम अधिक का मतलब इनका अंतर 2 है। पर किससे, किससे, सी के वेतन से, सी के वेतन से। तो सी का x% बराबर कितने हैं 2, यही तो है।
तो मतलब कर देंगे 2 गुणा में 100, ऊपर तो जितना अंतर है वो किससे, b से, और b का कितना 3, और 200 में 3 का भाग दिया तो आया आपका 66 सही 2/3%। 200 में जब आप 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 66 सही 2/3%। अगले में देखो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है? किसका? सी का कितना अधिक है? किसका? सी का। तो आप लिखेंगे ए का तो है 1, सी का कितना है 3, कितना अधिक है 2, प्रतिशत में निकालें तो प्रतिशत का 100, किससे? ए से सी का पूछे नहीं कि ए का, ए से सी का कितना प्रतिशत, तो सी का कितना है 3, तो वही 200/3, उत्तर 66 सही 2/3%। ये इस प्रश्न का उत्तर आपका आ गया। समझ पा रहे हो हैं? ए से ये ए 1, सी 3, सी का कितना प्रतिशत, सी का कितना, सी के वेतन का कितना प्रतिशत अधिक है? सी के वेतन का, किसका? सी का। तो मैं कहता हूं कि सी के वेतन का x% अधिक है। सी के वेतन का कितने प्रतिशत, मतलब x%, कितना अधिक है? इनका अंतर, और अंतर कितना था 2, कितना था 2, और सी का कितना था 3 का x% बराबर इनका अंतर कितना है 2। तो प्रतिशत हटा देंगे, बगल वाले में 100 लगा देंगे और गुणा वाली संख्या उसके भाग में आ जाएगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन को, एक दुकान में पेंसिल, पेन, कॉपियां 10:2:3 में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल है तो पेनों की संख्या क्या है, कॉपियों की संख्या क्या है, तीनों मद राशियां कितनी है? तीनों मद राशियां क्या है? इस क्वेश्चन को देख लेते हैं साहब। देख, एक दुकान में पेंसिल, ए लिख दी भाई पेंसिल। अब की बार क्या है कि सारा ही एक सा पेंसिल, पेन और कॉपियां, ये लिखी भाई कॉपियां। कितने में 10, 2 40 कॉपी को नहीं है, हाँ, तो 10 2 रे 3 के अनुपात में। यदि दुकान में 120 पेंसिल है और यहां अपने पास पेंसिल कितनी है, तो ये 10 किसके बराबर है? किसके बराबर है? क्यों? अगर पेनों की संख्या दी होती तो किसके बराबर होता? 2 के। और कॉपियों की संख्या दी होती किसके बराबर होता? और इनमें किसी का अंतर दिया होता तो अंतर के बराबर, अंतर दिया होता तो अंतर के बराबर। अब कह रहा कि दुकान में 120 पेंसिल है सब, तो मतलब 10 बराबर कितने 120, तो 1 यूनिट का मान कितना है 12। 1 यूनिट का मान जो होगा वो होगा आपका 12। पहले प्रश्न में पूछा गया पेनों की संख्या, तो पेन हो गए 24, 12 दूनी 24। और कह रहा कि कॉपियों की संख्या, कॉपियों की संख्या 12 3 36, गुणा करिएगा इसको, 12 3 36। अब क्या पूछ रहे, तीनों मद राशियां क्या होंगी? अब तीनों को जोड़े, 10 और 2 12 और 3 15। अब टोटल पूछता है कि टोटल मद राशि क्या होगी भाई, तो 15 इंटू में 12, और 15 को 12 से गुणा किया तो 180। तो इसका मतलब पेंसिल, पेन और कॉपियां 180 हैं। कितने 180।